हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स को लेके। ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है और इसके जरिए अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसका क्या रीज़न था, उसका मतलब प्लेन जो है क्रैश होने की आखिर वजह क्या थी। इस वजह को अपन ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगा सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा जो ब्लैक बॉक्स है उसका पता लगा लिया गया है। रमन मोहन नायडू के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स हैज़ बीन रिकवर्ड विद इन 28 आवर्स फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट इन अहमदाबाद बाई AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा इसका पता लगा लिया गया है। ठीक है, और अब देखिए, इसका तो पता लगा लिया गया है, लेकिन इसके द्वारा मतलब कैसे पता चलता है कि क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, इसकी वजह क्या रही होगी, इसके द्वारा कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में फुल मतलब जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखते रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो ब्लैक बॉक्स है, इसका ब्लैक बॉक्स नाम क्यों है, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए, ब्लैक बॉक्स है तो ये आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए था यह, लेकिन ये नारंगी कलर का क्यों है। देखिए, आप सभी को पता है, वैसे जब प्लेन क्रैश करता है, जब प्लेन टकराता है किसी से, क्रैश होने के बाद क्या होता है, चारों ओर मलबा बिखर जाता है। ठीक है, आग लग जाती है, मलबा बिखर जाता है, चारों तरफ काला काला हो जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे ही कोई प्लेन टकराता है तो वह बिखर जाता है पूरी तरीके से, और चारों ओर मलबे की रूप में बिखर जाता है, और चारों ओर अपना धुएं के कारण, आग के कारण जो मलबा है वो काला हो जाता है। अगर ऐसे में अपना ब्लैक बॉक्स भी अगर काले रंग का हो तो इसको ढूंढने में काफ़ी परेशानी आएगी। इस वजह से इसको अपन लाइट नारंगी कलर का रखते हैं। यह जो अपना है, यह चमकीले नारंगी कलर का होता है, जिससे इसे खोजने में आसानी होती है। जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो इसको खोजने में आसानी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो लास्ट ऑप्शन अपने पास ब्लैक बॉक्स का ही बचता है, जानकारी पता करने के लिए क्या क्या वजह रही होगी, प्लेन जो है, जो अपना फ्लाइट है या फिर विमान है वो क्रैश क्यों किया, इसकी क्या वजह रही, वो लास्ट ऑप्शन अपना बचता है। ओनली ब्लैक बॉक्स के द्वारा जानकारी इसके बारे में पता लगा सकते हैं, और कोई अपने पास नहीं। या तो अपने पायलट बच जाते हैं तो मतलब पता लगा सकते हैं, क्योंकि पायलट के बचने की बहुत कम संभावना होती है जब प्लेन इस तरीके से क्रैश करता है तो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक बॉक्स के जरिए अपन कैसे पता लगा सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पता चल गया। और देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है अपना, इसे इस तरह बनाया जाता है कि कैसा भी प्लेन क्रैश हो लेकिन इसे बचाया जा सके, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है प्लेन क्रैश होने की संपूर्ण जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, देखिए, इतना होने के बावजूद भी ये बच कैसे जाता है। जो अपना ब्लैक बॉक्स है उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो क्षतिग्रस्त नहीं होता, नहीं टूटता, नहीं फूटता, कुछ नहीं, उसको नुकसान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों, तो देखिए इसकी वजह है। देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स है, इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि कैसा भी प्लेन क्रैश हो लेकिन इसे बचाया जा सके, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है प्लेन क्रैश होने के बाद संपूर्ण जानकारी निकालने के लिए। समझ रहे हो। और आपको पता होना चाहिए कि जी, जो आपका यह बॉक्स है, यह जो ब्लैक बॉक्स जिसको बोल रहे हैं अपन, यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो। यह जो तस्वीर आप देख सकते हो ब्लैक बॉक्स की, यह जो अभी अहमदाबाद में प्लेन जो क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर नहीं है। वह जो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, बट उसको मतलब बताया नहीं, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे अभी जारी नहीं की गई। ठीक है, ओनली बता दिया गया है कि अपना जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। यह जो तस्वीर है वो और किसी मतलब प्लेन क्रैश की है। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स होता है ऐसा ही है। ठीक है, इस बॉक्स की बाहरी सतह को देखो, यह बच क्यों जाता है, यह बच इसीलिए जाता है क्योंकि इस बॉक्स की जो बाहरी सतह है ना, यानी जो उसका सरफेस है, वो इस तरीके से बनाया जाता है, यानी एक स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम धातु से बनाया जाता है, या फिर हाई टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल से बनी होती है इसकी जो सतह होती है वो। इसीलिए यह इतना मतलब टक्कर या फिर इतना मतलब दबाव झेल जाता है। ठीक है, साइज की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर में। ठीक है, एक तो अपना ये सिलेंडर आकार में, और दूसरा अपना बॉक्स के आकार में होता है। जैसा कि ऐसा भी हो सकता है बॉक्स के आकार में, और यह सिलेंडर आकार में भी हो सकता है। देखो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो तस्वीर है, यह देखो, यह सिलेंडर आकार में भी हो सकता है इस तरीके से, और यह बॉक्स के आकार में, दो तरीके से हो सकता है। इसका जो वजन है वो लगभग 4 kg से 5 kg तक होता है। इसका वजन 4 kg से 5 kg तक होता है। यह बॉक्स जो है वो देखो, यह बॉक्स क्यों जलता क्यों नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये जो है, यह जो बॉक्स है ना, वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। जी हाँ, कितनी, 1100 सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस तक की यह गर्मी झेल सकता है, जिससे प्लेन क्रैश होने के बाद भी यह आग की चपेट में नहीं आता, बचा रहता है। और यह तेज़ टक्कर भी झेल सकता है। ठीक है,
और क्योंकि ये आपको पता है यह टाइटेनियम जैसी धातु से बना होता है और हाई टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल से ये इसकी सतह बनी होती है। इसी वजह से ये हाई टक्कर को भी झेल जाता है और यह जो है भीषण गर्मी को भी झेल जाता है, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल जाता है, ठीक है। और मतलब इसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यही एक अपने पास ऑप्शन रह जाता है, क्लू रह जाता है, जिसके जरिए अपन प्लेन क्रैश के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि यह 2000 फीट तक के, मतलब अगर पानी के अंदर इसको रख दिया जाए ना, तो वहाँ से भी यह सिग्नल भेजता रहेगा, मतलब वहाँ भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से भी ये लगभग 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे और बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो बॉक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बॉक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक अपना होता है जो अपना फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है, एक होता है अपना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। देखिए, इन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। प्लेन में हर एक विमान में अपने दो ही ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक होता है अपना डेटा रिकॉर्डर, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अपन FDR भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FDR भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। यह विमान के टेक्निकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, यानी विमान में जो भी टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको यह रिकॉर्ड करता है। जैसे जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, मान लो फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, फ्लाइट मान लो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, तो टेक ऑफ के वक्त रनवे पर कितनी स्पीड थी फ्लाइट की, जो प्लेन है अपना उसकी कितनी स्पीड थी, वो इसी में पता चलता है, ठीक। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उसमें टेक्निकल चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि जो अपना रनवे पर रिकॉर्ड जो स्पीड है उसका पता लगा लेंगे, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो अपनी मतलब जब फ्लाइट जो रनवे से जो टेक ऑफ करता है, जब टेक ऑफ करता है तब मतलब स्पीड इसकी कितनी थी और टेक ऑफ करते वक्त यह कितनी ऊंचाई पर है, ये भी अपन पता लगा सकते हैं। और प्लेन के इंजन का प्लेन का जो इंजन है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो भी अपन इसके ज़रिए ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें पता लगा सकते हैं। जो अपनी विंग्स है वो सही से ओपन या बंद हो रही हैं या फिर नहीं, मतलब सही ढंग से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो इस प्रकार से यह जो है फ्लाइट रिकॉर्डर है, इसमें अपन जितनी भी मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होती हैं इसमें, ठीक है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बारे में आपको मतलब कोई भी और डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तस्वीर कुछ इस प्रकार से है, देखने में होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, और दूसरा अपना होता है, दूसरे टाइप्स का होता है, दो होते हैं ना, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एक होता है CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह किस काम में आता है? देखिए, यह इसी की वजह से अपन क्या पता लगा सकते हैं, इस रिकॉर्डर के जरिए हादसे से पहले पायलट और को पायलट के बीच क्या बातचीत हुई और एयर ट्रैफिक के कंट्रोलर से क्या बातचीत हुई है, क्या मतलब बातें हुई है, सारी जानकारी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए अपन पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसी में सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जब यह प्राप्त हो जाएगा तो अपन पता लगा सकते हैं कि जो पायलट है और को पायलट है उनके बीच में क्या बातें हुई थी, और जो पायलट के और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसके बीच में क्या बातें हुई थी, समझ रहे हो। तो मतलब अगर ये बातें पता चल जाएंगी ना, तो अपन को पता चल जाएगा कि प्लेन में क्या मतलब ऐसी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था या फिर कोई इंजन फेल हो गया था, क्या कारण था, सब मतलब पता चल जाएगा जब इसके बारे में जानकारी आएगी तो, ठीक है। और यानी ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मदद से हमें पता चल जाता है प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट और को पायलट के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, आखिर प्लेन में क्या समस्या आई थी जिसके कारण प्लेन क्रैश किया, जब हम इसके द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो विमान होता है ना उसमें दो पायलट होते हैं, एक होता है अपना जो सीनियर को कहते हैं कैप्टन, ठीक है, और एक होता है जूनियर जिसको कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर या फिर को पायलट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैप्टन के लिए अपन शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं CAPT, ठीक है। और जो अपना फर्स्ट ऑफिसर होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं FO, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में भी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। कैप्टन के हाथ में आप देख सकते हो, कैप्टन के हाथ में कितनी स्टिक्स होती हैं, कैप्टन का कैसे पता लगाओगे, कैप्टन के हाथ में हमेशा 4 स्टिक्स होती है, 1 2 3 4, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑफिसर होता है उसके हाथ में 3 स्टिक्स होती है, जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं एक बार, ठीक है। जैसा कि कैप्टन के हाथ में आप देख सकते हो 4 स्टिक्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में देख सकते हो 3 है। इसी प्रकार कंधे पर भी फर्स्ट ऑफिसर के 3 होंगी और कैप्टन्स के होंगी 4, ठीक है। तो कैप्टन्स के बारे में पता चल गया। और कैप्टन्स जो है हमेशा प्लेन में लेफ्ट साइड में बैठता है, कहाँ बैठता है, लेफ्ट साइड में। जो अपना कैप्टन्स होता है वो लेफ्ट साइड में बैठता है और जो राइट साइड में होता है वो फर्स्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखिए, ये जो अपना प्लेन था 878 बोइंग ड्रीम11 जो क्रैश किया है, उस जहाज़ को अपने कैप्टन उड़ा रहे थे, कौन से, सुमित सुबरवाल, ठीक है, उड़ा रहे थे। और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो थे क्लाइड कुंदर, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।